धनबाद के बलियापुर में असामाजिक तत्वों की करतूत से दो पक्ष आमने सामने आ गए। हालांकि पुलिस प्रशासन ने तत्काल मोर्चा संभाला, जिससे हालात नियंत्रित हैं। वहीं तनाव को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई है। देखिए रिपोर्ट। कौन बिगाड़ रहा धनबाद में सांप्रदायिक सौहार्द? बलियापुर में माहौल बिगाड़ने की साजिश किसकी? पुलिस प्रशासन की तत्परता से हालात नियंत्रित। धनबाद के बलियापुर थाना क्षेत्र के सिंगियाटाड़ बस्ती में असामाजिक तत्वों ने आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की, जिससे कि मामला तनावपूर्ण हो गया। दो पक्ष आमने सामने आ गए। हालात को बिगड़ता देख पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाला और हल्का लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर किया। पुलिस की तत्परता से हालात नियंत्रण में है। शरारती तत्वों द्वारा जो है कुछ प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा वगैरह का कुछ बात थी, तो वैसा कुछ बड़ी बात नहीं है। आप वहाँ पर लोगों को नहीं पढ़ना है, स्थिति सामान्य है और कहीं कोई तनाव वाली बात नहीं है। बिल्कुल सब ठीक है। प्रशासन मुस्तैद है और कोई चिंता की बात नहीं है। दरअसल प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा फेंके जाने से दो पक्ष आमने सामने आ गए थे, लेकिन पुलिस ने तत्काल मोर्चा संभाला और पुलिस ने दो पक्षों के लोगों के साथ बैठे। यही नहीं, इलाके में किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए फ्लैग मार्च भी किया। कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ पे जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन बहुत ही जल्दी यहाँ के स्थानीय थाना प्रभारी बलियापुर के सत्यजीत के द्वारा इमीडिएट एक्शन लिया गया और उसमें तुरंत से फ्लैग मार्च वगैरह निकाला गया और दोनों समुदाय के जो भद्र नागरिक हैं उनके साथ भी बैठ करके इनके द्वारा बातचीत की गई है। अभी कोई समस्या नहीं है, छोटी सी समस्या थी, उसका समाधान कर लिया गया। फिलहाल हालात नियंत्रण में है, लेकिन इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। न्यूज़ 11 भारत के झरिया से अंकित की रिपोर्ट। इस खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी प्रकाश हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। प्रकाश, देखिए असामाजिक तत्वों की करतूत से दो पक्ष आमने सामने आ गए और वहां पे स्थिति इस तरीके की हो गई थी कि पुलिस को भी वहां पे पहुंचकर मोर्चा संभालना पड़ा, लाठी चार्ज भी किया गया। हालांकि हालात नियंत्रित जरूर है, लेकिन वहां पे पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है। क्या कुछ अभी तक की पूरी जानकारी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बलियापुर थाना क्षेत्र के सिंगियाटाड़ जो इलाका है वहां पे उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब भाजपा नेत्री तारा देवी के जो परिजन है शत्रुघ्न महतो, उनके आवास के पीछे गौ मांस मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में जैसे ही इसकी सूचना मिलती है पूरे क्षेत्र में सनसनी सी फैल जाती है और पूरे क्षेत्र के लोग एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं। इसकी सूचना सिंदरी पुलिस को दी जाती है और इसके बाद पुलिस की टीम वहां पहुंचती है। लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया जाता है, शांत करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन लोग उग्र हो जाते हैं और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगते हैं। इसी बीच धनबाद के कई थाना के प्रभारी वहां पहुंचते हैं। इसके बाद भीड़ पर नियंत्रण पाया जाता है। हल्की लाठीचार्ज भी करनी पड़ती है पुलिस को। इस दौरान दोनों समुदाय के लोगों को बैठाकर शांति बनाए रखने की अपील की जाती है और इसके बाद दोनों पक्ष के द्वारा ये आश्वासन दिया जाता है कि जिसने भी ये कतूर कार्य किए हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इस पर किसी भी तरह से किसी भी समुदाय के लोगों के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। देखिए, लगातार शांति बनाए रखने के लिए पुलिस के द्वारा वहां गश्त भी किए जा रहे हैं, फ्लैग मार्च भी किए जा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घटे, क्योंकि रामनवमी का समय है, छठ का त्योहार चल रहा है और ऐसे में गौ मांस का मिलना उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों की ये हरकत बताई जा रही है। लोगों का यह कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व जो हैं, जो आपसी प्रेम सद्भाव का जो हम लोग का माहौल यहाँ बना हुआ है, उस माहौल को बिगाड़ने का कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है असामाजिक तत्वों के द्वारा। ऐसे में असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। साथ ही साथ पुलिस ने हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय दोनों समुदाय से उन्होंने अपील की है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति आप लोगों के नजर में है तो इसकी सूचना आप पुलिस को दें, क्योंकि अगर कोई इस तरह के हमारे शहर में शांति भंग करना चाहता है तो उस शांति को बनाए रखने की जिम्मेवारी पुलिस की है या वहां के समाज सेवियों की है। तो ऐसे में अगर कोई भी जानकारी है तो पुलिस के साथ साझा करें, पुलिस उसको तुरंत कार्रवाई करेगी और लगातार गश्त जो है पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। अभी वहां माहौल जो है पूरी तरह से शांतिपूर्ण बनी हुई है। जी चलिए, आपने तमाम जानकारी साझा की प्रकाश, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।